जो ज़ेब्रा फिश सेल कर चुके हैं या करना चाहते हैं या आधी ज़ेब्रा फिश सेल करके उसको मुतबादल को परिंदा लाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ़िशर लेके आ जाएँ। एक तो उसकी कॉस्ट कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, डेली बेस पे काफ़ी लोग जो है मुझसे रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि यार ज़ेब्रा फिंच के रेट कब बढ़ेंगे या कंगनी के रेट कब कम होंगे ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट ज़ेब्रा फिंच से कमा सकें जिन लोगों ने ज़ेब्रा फिंचेस रखी हुई हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि देखिए, ज़ेब्रा फिंच का रेट हम नहीं बढ़ा सकते और ना ही हम कंगनी का रेट कम कर सकते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी, अब जाके देख लें। बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि ज़ेब्रा फिंच का रेट कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं और कौन इसके रेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ज़ेब्रा फिंच से कुछ मिलता जुलता को परिंदा रख लें, उसी के रेट्स के मिलता जुलता परिंदा रख लें जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जो सेल अच्छे रेट पे हो जाता हो और जो आपको सस्ता भी मिल जाए, जिसकी ब्रीड भी आसान हो। तो आज मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ ग्रीन फिशर का, जिसे फिशर कहा जाता है आमतौर पे, और ज़ेब्रा फिंच का। क्योंकि देखें, जो फिंचेस में सबसे कम रेट्स वाली म्यूटेशन है वो है ज़ेब्रा फिंचेस, और जो लव बर्ड में जो है सबसे कम प्राइस वाली म्यूटेशन है वो है फिशर। तो मैं आज आपको छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके और आप लोग जो ज़ेब्रा फिंच से परेशान हैं, जो ज़ेब्रा फिंच सेल कर चुके हैं या करना चाहते हैं या आधी ज़ेब्रा फिंच सेल करके उसको मुतबादल को परिंदा लाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिशर लेके आ जाएं। एक तो उसकी कॉस्ट कम है, दूसरा बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना अगर आप ज़ेब्रा फिंचेस के बिजनेस से परेशान हैं तो। देखें दोस्तों, जो पहली बात कर लेते हैं इसके रेट्स की कर लेते हैं। जो मौजूदा रेट्स चल रहे हैं मार्च 2023 में, मैं जाल वालों पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको ओपन मार्केट के रेट बताता हूँ। देखें, अगर आप ज़ेब्रा फिंच सेल करने जाते हैं तो मैक्सिमम 600 से 800 हज़ार के दरमियान आपका पेड़ सेल हो रहा है। देखें, इसमें डिपेंड करता है कि आपके बर्ड की एज कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके कलर कैसे हैं। ये नहीं कि आप कहें कि जी हमारा तो 400 का सेल हो रहा है, 500 का, तो हो सकता है कि उसमें आपके बर्ड की एज और हेल्थ का कोई इशू इस वजह से सस्ते सेल हो, वरना नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच जो है 600 से 1000 के दरमियान पेड़ सेल हो रहा है। जबकि अगर ये फिशर का पेड़ सेल करने जाएं तो जो इसका रेडी टू ब्रीड पेयर होगा या ब्रीडर पेयर होगा, यानी कि जो आप अगर सेल करने जाते हैं किसी दुकानदार को या किसी को सेल करते हैं, आपने सेटअप लगाया हुआ है, तो आप सेल करेंगे कम से कम 3500 4000 रुपए का इसका जो अडल्ट पेयर है वो सेल हो रहा है। और अगर आप पट्ठों का पेड़ सेल करते हैं तो वो 2000 से 2500 रुपए का आराम से पट्ठों का पेड़ सेल हो रहा है, तकरीबन 2.5-3 महीने एज वाला। तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है कि देख लें कि फिशर के रेट अच्छे हैं, स्टेबल हैं, जबकि ज़ेब्रा फिंचेस का रेट जो है वो इस टाइम कम हो चुके हैं। पिछले साल अच्छे थे, इस टाइम कम हो चुके हैं। तो फिशर की डिमांड अभी भी है मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कि फिशर को अलहदा रखा जा सकता है या ज़ेब्रा फिंच की तरह कॉलोनी में रखा जा सकता है। देखें, फिशर को कॉलोनी में रखा जा सकता है, लोग सेपरेट भी रखते हैं, सेपरेट पोर्शन केज में भी रखते हैं, लेकिन इसको कॉलोनी में भी रखा जा सकता है। और हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि ज़ेब्रा फिंच तो खैर हमारे पास है ही है, ये नहीं कि हम ज़ेब्रा फिंच ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन आने वाले सीज़न में, ये जो सीज़न अभी शुरू होगा 8वें-9वें महीने में, 2023 के 8वें-9वें महीने, इसमें हम जो है इसकी फिशर की कॉलोनी लगाएं। वरना हम कॉमन लैटिनो जो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है उसकी कॉलोनी तो हम मस्त लगाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है हम फिशर की भी जो है वो छोटी मोटी को 15-20 पेयर की, कम से कम 10 पेयर की जो है ना फिशर की कॉलोनी लगा लें। क्योंकि हम देखें, बैठे नहीं रह सकते कि ज़ेब्रा फिंच को पता नहीं कब रेट अप होगा और कब प्रॉफिट होगा। वो तो ठीक है, हमने होल्ड की हुई है, लेकिन साथ में दाने का खर्चा चलाने के लिए हमें मुतबादल चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये बात आप भी मान लें। अगर आपके पास ज़्यादा हो गई हैं तो बेशक कुछ पेड़ सेल करके उस जगह पे आप फिशर वगैरह ले आएँ ताकि आपका दाने का सर्किट भी चलता रहे और आपको प्रॉफिट भी होता रहे। तो आप सिर्फ ज़ेब्रा फिंच पे इन्हिसार करके ना बैठे, मेरा तो ये मशवरा है आपको, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब जो ज़ेब्रा फिंच का दाना है, यानी कि जो कंगनी है, वो इस टाइम तकरीबन कोई 330-40 रुपए और बाज़ जगह पे 350 रुपए पे भी सेल हो रही है। जो कि ये फिशर का दाना है वो तकरीबन 180 रुपए से 200 रुपए का किलो का जो है वो आराम से आपको मिल जाता है। वरना एक मज़े की आपको बताऊं कि जो फिशर है, ये जो मोटा बाजरा होता है वो भी बड़े शौक से खा लेता है। और अक्सर लोग जो होते हैं जिन्होंने यानी कि ये बिज़नेस करना है या बिज़नेस कर रहे हैं,
वो इसको रखते ही यानी कि जो इसकी ब्रीड आती है जो उन्होंने सेल करनी होती है तो वो इसको रखते हैं सिर्फ बाजरे पे। और मोटा बाजरा इस टाइम देख लें 100 रुपये किलो है। तो अगर आप रखते हैं तो जब इसकी ब्रीड आएगी तो उसको आप जो है 200 रुपये वाला दाना भी खिला सकते हैं और 100 रुपये वाला किलो बाजरा भी खिला सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बार्ड पे कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। तो देख लें यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस टाइम जो इसकी खुराक का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये बच्चे कितने देते हैं। ज़ेब्रा फिंच जो है ये भी को 3 से 4 बच्चे देती है मैक्सिमम जो है क्लच में, या 5 भी दे देती है। और जो फिशर होता है ये भी 3 से 4 जो है, मैं इधर इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे ये देख लें ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये वाला, इसमें फिशर है और आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मैं खुद लेके आया हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये भी तकरीबन 3-4 बच्चे इजीली पाल लेते हैं, कोई इतना इसका इशू नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एज। अब ज़ेब्रा फिंच की एज में जो है इसको एजा से लेकर ये तकरीबन 3 से 4 महीने की एज में ब्रीडिंग शुरू कर देता है। जबकि जो फिशर है जो मैच्योर ब्रीडिंग करता है, मैच्योर ब्रीडिंग कह रहा हूँ मैं बार बार, वो तकरीबन जो है ये 10 से 12 महीने की एज में जाके करता है, जिसमें ये अंडों को फर्टाइल भी करता है और बच्चे जो निकलते हैं उनको खिलाता पिलाता भी है, प्रॉपर उनको पालता है। तो वो जो इसकी एज होती है 10 महीने से 12 महीने के दरमियान होती है। और आज भी अगर आपके पास फिशर, जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने फिशर रखे हुए हैं, तो आज भी अगर आप मार्केट चले जाएं तो फिशर की डिमांड है, फिशर आपका हाथों हाथ बिक जाता है। अगर ज़्यादा भी कोई करेगा तो 100-200 जो मैं रेट बताऊँ उसे कम कर लेगा, वरना बिक जाता है। ये नहीं कि फिशर बेचने में आपको प्रॉब्लम है, फिशर जो है वो हाथों हाथ बिक जाता है, ये एक्सपोर्ट भी होता है। इसके जाल रेट भी अगर एक हम अंदाज़ा लगा लें तो 1500 रुपये पिछले हफ्ते जो बता रहे थे फिशर के जो है पट्ठों के, और 2000 बता रहे थे बड़ों के। तो आपको पता है इससे जो है ना रेट हमेशा ओपन मार्केट में जो है 700-800 हज़ार का फ़र्क होता है ओपन मार्केट में। उसके बाद बात कर लें अगर ब्रीडिंग सीज़न की, तो ज़ेब्रा फिंच का ब्रीडिंग सीज़न ऑलमोस्ट 10 महीने होता है। एक जो बरसात वाला मौसम होता है उसको निकाल के, और एक महीना आप सर्दियों वाला निकाल लें जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसमें ब्रीडिंग कम कर देती है। तो 10 महीने का इसका ज़ेब्रा फिंच का ब्रीडिंग सीज़न होता है। जबकि फिशर का ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो 8वें महीने से शुरू होके और तीसरे महीने तक चलता है, यानी कि कम से कम 6-7 महीने ये भी जो है ब्रीड कर देता है। इसका इतना इशू नहीं होता, इतने महीने ये भी आसानी से ब्रीड कर देता है। उसके बाद अगर ब्रीडिंग साइकिल की बात की जाए कि पहले अंडे से लेके बच्चा सेल्फ कब होता है, दोबारा अंडे कब देते हैं, तो ज़ेब्रा फिंच का ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग जाता है इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। जबकि जो फिशर है इसका तकरीबन 2 महीने लगते हैं अगर इसका अंडा आ जाए। इसके जो हैचिंग टाइम होता है अंडे का वो 21 से 22 दिन होता है, और जो ज़ेब्रा फिंच को होता है वो 15 से 16 दिन तक होता है। 14 दिन भी लोग कहते हैं लेकिन 15-16 दिन होता है। तो फिशर का तकरीबन 2 महीने यानी कि जब बच्चा निकल आता है 22 दिन में, तो उसके बाद 1 महीना सवा महीना ये अपने पेरेंट्स के साथ ये रहता है, खाता पीता, उसके बाद ये सेल्फ हो जाता है 2 से सवा 2 महीने में। और जो ज़ेब्रा फिंच का बच्चा है वो तकरीबन 20 से 25 दिन के दरमियान सेल्फ होकर मटकी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये छोटे से कंपैरिजन से अगर आप मजीद भी कहेंगे तो मुकम्मल डिटेल के साथ जो है मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन्होंने ज़ेब्रा फिंच रखी हुई है वो फिशर की तरफ भी आ जाएं और फिशर रखना भी शुरू कर दें। वो सिर्फ ज़ेब्रा फिंच पे इन्हिसार ना करें, साथ में फिशर भी रखें ताकि उनका दाने का खर्चा भी निकलता रहे और आगे चल के उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने कर देना लाइक। मजीद फिशर के बारे में मुकम्मल आपने डिटेल जाननी है तो मुझे कमेंट्स करने हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।